नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आशीष टेक में। आज हम बात करेंगे यूजी के अलॉटमेंट के बारे में। कट ऑफ लिस्ट जारी हो चुकी है। अब बात करते हैं अलॉटमेंट यानी एडमिशन फीस कैसे जमा करना है, किस तरीके से आगे की कार्रवाई करना है दोस्तों। और इसी में मैं साथ ही बताऊंगा कि आप लोगों को किस तरीके से एडमिशन मिल भी जाता है तो कैसे आपको सीट्स का चयन करना है, अगले चॉइस फिलिंग में आपका क्या स्थिति हो सकती है, उन सब चीजों के बारे में डिटेल से बात करनी। तो सिंपल से आपको सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे लॉगिन करना है, वहीं से जैसे करते हैं। तो लॉगिन करने के लिए आपको ये अपनी आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके कैप्चा डाल साइन इन करेंगे। तो देखिए पहले एक ये स्टेप दिखता था, यहाँ पे एक ऑप्शन था, यहाँ पे कट ऑफ राउंड फर्स्ट। अब ऑप्शन दिख रहा है अलॉटमेंट राउंड फर्स्ट। कट ऑफ राउंड फर्स्ट में आप देख सकते हैं, देखिए ध्यान समझिए, ये फर्स्ट का मतलब है चॉइस फिलिंग, पहली दफा की, पहली बार की चॉइस फिलिंग। इसमें आपको यदि कॉलेज मिल चुके हैं, जैसे कि आपको विषय में सीट आवंटित की गई है, तो ये पहला राउंड है यानी सीट आपको मिल चुकी है, ठीक है ना। और पहले जो चॉइस किया था आपने उसी में, ऐसा नहीं कि दूसरी जो चॉइस किया था, पहली चॉइस जो है उसी में आपको सीट आवंटित हुई है। ध्यान समझिएगा, इसका मतलब है आगे मैं एक पीडीएफ जो कल भी मैंने पढ़ा था उसको आज भी पढ़ूंगा और समझाऊंगा कि क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे सीट आवंटन हो चुका है। अब अलॉटमेंट राउंड फर्स्ट में चलेंगे। अब आपको फीस जमा करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट बेसिक डिटेल, यहाँ पे आपको ध्यान समझ लेना है, अपनी कैटेगरी चुन लेना है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन है कि आपको ऊपर बताए गए कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, अगर वहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। यहीं पे मैं आपको ये ऑप्शन पढ़ना चाहता हूँ। ये 3-4 पढ़ दिया। तो यहाँ पे देखिए, यदि आपको आपकी महाविद्यालय पसंद कॉलेज चॉइस में प्रथम क्रमांक के महाविद्यालय में आवंटन प्राप्त हुआ है और आप उस महाविद्यालय में शुल्क जमा करते हैं या नहीं करते हैं, दोनों ही स्थितियों में आप अगली प्रवेश प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। ध्यान समझ लीजिए, यहाँ पे आप चाहे फीस जमा करें या ना करें, क्योंकि प्रथम चॉइस पे प्रथम जो आपने कॉलेज चुना था वो मिल गई है, इसलिए आपको यहाँ पे अब आगे बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि आपने मनवांछित सीट आपको मिल चुकी है, मनवांछित कॉलेज जो चाहिए था वो मिल चुका है। इसलिए ऑप्शन नहीं है आपके पास कि इसको आप स्किप करें। स्किप करेंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा, मेरी बात समझ लीजिए। दूसरी बात यहाँ है कि यदि आपने कोई दूसरी पहले नंबर पर कोई दूसरी कॉलेज चुना होता, दूसरे नंबर पर दूसरी कॉलेज चुना होता, तो दूसरे नंबर वाले मिल जाते अतिरिक्त कॉलेज। ध्यान समझिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, ये फीस कैसे जमा करने मैं बताऊंगा ही। यहाँ पे देखिए कि यदि आपका आवंटन वर्तमान में किसी महाविद्यालय में आवंटित किया गया है और आप उसे पुष्टि नहीं करते हैं, तो आपके समस्त कॉलेज निरस्त हो जाएंगे और अगले चरण में भाग नहीं ले सकेंगे। ध्यान समझिए, यदि आपको प्रथम चॉइस में अतिरिक्त चॉइस का विकल्प महाविद्यालय का आवंटन हो गया है और उसमें प्रवेश नहीं लेना चाहते हो, तो आप अगले चरण में शामिल होने के लिए ऊपर के चॉइस के लिए सीट आवंटन छोड़ता उस बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। ये कंडीशन उन बच्चों के लिए जिनको पहली कॉलेज नहीं मिली है, जिन्होंने पहले प्रेफरेंस के रूप में लिया था लेकिन पहली ना मिलकर के दूसरी या तीसरी मिल गई है, तो उनके लिए ऑप्शन आएगा, सबके लिए नहीं आएगा। जिनको पहली कॉलेज जो आपने चुना वही मिल गई है, तो आपको जो है तो इसमें एडमिशन लेना ही होगा दोस्तों, आपकी मजबूरी हो गई है, ठीक है। ये बात मैं आपसे आशा करता हूँ तो समझ गए होंगे। मेरा कहने का मतलब है कि जो आपने पहली कॉलेज चुना है वो आपको मिल गई है, तो उसमें आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। यदि आप फीस नहीं जमा करते हैं तो भी आपका एडमिशन रद्द हो जाएगा और आप अगली चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे। यदि आपको सेकंड चॉइस मिली है, मान लीजिए पहले कॉलेज का जो है कट ऑफ ज्यादा चला गया है, दूसरे का कम चला गया, तो उसमें मिला है, तो अब आपके पास ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना। क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि वो उसको लगता है कि अगले राउंड में हो सकता है कि कट ऑफ कम चला जाए, जो पहली वाली का जिसमें आपको नहीं मिला है, तो आपको मौका देना चाहिए, इस वजह से ऐसा किया जा रहा है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और स्वीकृत करे पर क्लिक करना है। स्वीकृत करेंगे, एक ओटीपी आएगा दोस्तों, ओटीपी को क्लिक कर लेंगे, ओटीपी देखेंगे और वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई होने के बाद ये देखिए, ध्यान से समझिएगा पूरी बातें। अब यहाँ पे कई बच्चों का सवाल था कि मेधावी के लिए क्या होगा, संबल के लिए क्या होगा, इन सब चीजों के लिए क्या होगा, तो हम आपको बताते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट स्कॉलरशिप, आपको क्या आप मेधावी, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत आते हैं, यदि आप उसके अंतर्गत आते हैं तो फीस कम लगेगी। यदि आप जन कल्याण संबल योजना के तहत आते हैं तो उसमें फीस कम लगेगी। यदि बाल सेवा योजना कोविड-19 से प्रभावित रहे तो उसमें फीस अलग लगेगी। लाडली लक्ष्मी योजना में यदि आपको लाभ मिलता है, जैसे कि 2007 वाली जो 2007 से योजना चल रही है, बच्चियों के लिए है, बच्चियों के लिए, सिर्फ लड़कियों के लिए है, यदि उसके अंतर्गत आते हैं तो फीस अलग लगेगी, ठीक है। तो जो मेधावी हैं वो अपना ऑप्शन ये चुनेंगे, जो जिनके पास संबल है तो ये ऑप्शन चुनेंगे यहीं से, ये नहीं यहाँ पे गड़बड़ी नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो मान लेते हैं हम संबल चुन लिए, ठीक है। संबल चुनने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन में कुछ लिख सकते हैं, फिर फाइल चूज करनी, डिस्क्रिप्शन में आप समग्र आईडी लिख दीजिएगा। यदि यहाँ पे हाँ
समग्र आईडी लिख दीजिएगा, संबल आईडी जिसको कहेंगे, और यहाँ पे आपको संबल अपलोड करना होगा। ठीक है, संबल अपलोड कर दीजिएगा। और फिर विद्यार्थी के माता पिता का मध्य प्रदेश शासन के श्रम विभाग में असंगठित कर्म कार्यक्रमों में पंजीयन होना अनिवार्य है। फिर सेव स्कॉलरशिप पर क्लिक करेंगे। ठीक है ना, इतना करने के बाद आप जो है अप्लाइड ब्रांच सीट आवंटित शाखा विषय का चयन करना, ये होगा आपको मेजर सब्जेक्ट जो है, तो जिसे बॉटनी मिल गई है, मेजर सब्जेक्ट माने मुख्य विषय। सब्सिडरी में आपको यहाँ पे चुनना होगा माइनर सब्जेक्ट एनी वन सब्जेक्ट। मान लेते हैं कि हमें बायोटेक्नोलॉजी लेना है, कोई भी सब्जेक्ट आपको चुनना है तो आप चुन सकते हैं यहाँ पे। हालांकि ऑप्शन खुल नहीं रहा है, इसलिए ऑप्शन नहीं खुल रहा है क्योंकि हमने इसको सेव स्कॉलरशिप नहीं किया है। तो आप जैसे सेव स्कॉलरशिप कर देंगे, अभी हम अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यहाँ पे माइनर सब्जेक्ट के रूप में क्लिक कर लेंगे। ठीक है ना, इसके बाद जो है तो आप पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आपका भुगतान हो जाएगा और आपको रिसीप्ट जनरेट होगी। ये अलॉटमेंट की रिसीट आपको रखना है और कॉलेज लेके जाना है, वेरिफिकेशन करवाना है। साथ ही साथ आपको एडमिशन फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, और इसके बाद ये वाला फॉर्म अलॉटमेंट वाला ये रखना है, 2 कॉपी रखना है। इन सब चीज़ों को लेकर के और 10वीं 12वीं की अंक सूची, आय जाति निवास, जितने जो जिस कैटेगरी में है उस हिसाब से आपको ले जाना है। ईडब्ल्यूएस वाले ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ले जाकर के फोटो सिग्नेचर इस सब जा करके वेरिफिकेशन अंतिम रूप से कॉलेज में होगा और फिर दाखिला आपको मिल जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जो भी डाउट हो तो हमें फिर से कमेंट करिए, हम आपको फिर से कमेंट जो था आपके कमेंट जो भी होगा कमेंट हम आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों।